अगर आपका सपना बीएचयू सीएचएस क्रैक करने का हो और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और अगर परेशान है कि कैसे तैयारी करें कि 100 में 100 सही क्वेश्चन कर दे, तो मैं आपको 100 दिनों का रोड मैप देने वाला हूं कि 100 दिनों में अपनी तैयारी कैसे रॉक सॉलिड कर सकते हैं और अपने आप का सिलेक्शन सीएचएस में कंफर्म 100% श्योर कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं एक सीएचएस अलुमनाई हूं। मैंने अपनी पढ़ाई खुद सीएचएस से करी है, बीएचयू से करी है और मैं लाखों बच्चों को अभी तक अलग अलग एग्जाम्स के लिए गाइड कर चुका हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 महीने में या 100 दिनों में आप अपनी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी जीरो से स्टार्ट करके अपनी तैयारी को कैसे 100 तक लेके जाए और 100 में 100 क्वेश्चन सही करके लाए। देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होगी कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक भी चीज स्किप करेंगे फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि मैं हर साल बच्चों को गाइड करता हूं, मैंने खुद वो एग्जाम दिया, मुझे पता है कहां बच्चे गलती करते हैं और किस चीज पे अगर आपने ध्यान दिया तो एग्जाम इजीली क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने पॉइंट्स रखने वाला हूं। देखिए, 5 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप 5 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 101% कंफर्म हो जाएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका पीवाईक्यू का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला काम आप करिए कि आप जो भी पिछले साल के पीवाईक्यूज हैं, ठीक है ना, जैसे 2024 में पीवाईक्यू हुआ था, एग्जाम हुआ, 23 में हुआ, फिर 2-3 सालों तक एग्जाम नहीं हुआ, 19 में, 18 में, तो कम से कम आप 4 से 5 सालों का, अगर आपको 4-5 साल का पीवाईक्यू नहीं मिलता है तो कम से कम 3 साल का पीवाईक्यूज लीजिए और उसकी एनालिसिस करिए। कैसे करनी है एनालिसिस वो मैं बता रहा हूं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू आपको हमारे स्कूल शिक्षा ऐप पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में स्कूल शिक्षा ऐप का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम लोग वहां कोर्सेस भी चलाते हैं जहां आपकी तैयारी स्मूथ तरीके से होती है। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, हर पेपर में 100 क्वेश्चन है, आपको 5 पन्ने अलग अलग लेने हैं, ठीक है ना, एक साइंस का, एक हिंदी का, एक मैथ, इंग्लिश, सबका, पांचों का सब्जेक्ट्स का हेडिंग डाल देना है। हर एक क्वेश्चन आप पढ़िए और वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ है, ठीक है, उस टॉपिक से आया हुआ है, उस टॉपिक का आप नाम लिखिए। जैसे पहला मान लीजिए आपने साइंस का देखा क्वेश्चन और आपने देखा कि ये तो सर किससे आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर से आया, तो आपने उसका नाम लिख दिया। ऐसे 20 चैप्टर्स का पहले नाम लिखिए, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, किस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे जब 3 साल 4 साल के आप लिखोगे और जिस चैप्टर का नाम सबसे ज्यादा बार है वो आपको समझ में आ जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, वहीं से अपनी तैयारी को चालू करनी है, वहीं से आपको पढ़ना है। हमने सीएचएस शिक्षा पे भी बाबू बहुत पहले आपके लिए, ठीक है ना, आप ये टॉपिक से ये सब सर्च करोगे, सर्च करके देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो ये सब टॉपिक, कि आपको एक एक प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, मैथ्स में ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है ना, सोशल साइंस में ऐसे मिलेगा, ठीक है, देखिए सोशल साइंस में, इंग्लिश में ऐसे ट्रेंड एनालिसिस करके मिलेगा। तो इस तरीके से आपके सामने पूरा ट्रेंड एनालिसिस पूरा मिलेगा, पेपर की एनालिसिस पूरा करके हमने पिछले साल ही पूरी चीजें डाल दी हैं। आप जब चेक करोगे चैनल पे जाके तो आपको मिलेगा, ठीक है ना, बाकी ऐप में भी मिलेगा, ठीक है। अब जब दूसरी काम इंपॉर्टेंट करनी है कि आपके पास चैप्टर की लिस्ट आ गई, तो आपको उन चैप्टर्स को पढ़ना चालू करना और एनसीईआरटी को फॉलो करना है। बच्चों के मन में बहुत बड़ा सवाल है या गार्जियंस के मन में, एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी एक ऑफिशियल किताब है जो सरकार रिलीज करती है, उसी किताब से रेफरेंस में बहुत सारी किताबें आती है। आपको एनसीईआरटी इसलिए फॉलो करना है क्योंकि साइड बुक्स में बहुत सारी ज्यादा चीज दी होती है जो आपके एग्जाम्स में नहीं आती है, फिर वो आपके सिलेबस का बर्डन आप पे बढ़ा देती है। एनसीईआरटी थोड़ा शॉर्ट लिखी होती है, समझने थोड़ी कठिन होती है और वहां पे हम लोग आपकी हेल्प करेंगे आपको एनसीईआरटी समझने में। लेकिन क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आते हैं। मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कौन सा आया और एनसीईआरटी के किस लाइन से आया था, हमने जो पढ़ाया था, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं और इसीलिए बार बार हम लोग एनसीईआरटी के बारे में आपको कहते हैं। सारी किताबों, जैसे हिंदी और इंग्लिश की एनसीईआरटी नहीं है, बाकी सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस तीनों की आप एनसीईआरटी खरीद लीजिए और आपको एनसीईआरटी फिर उसको एक एक चैप्टर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे। आप हमारे कोर्सेज से जुड़ के पढ़ सकते हैं, अग्नि बैच ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हर चैप्टर्स जो है उनके वीडियो लेक्चर्स होते हैं जिसमें हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं बताते हैं। फिर उसका हर लेक्चर का एक डीपीपी होता है जिसमें आप प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करते हैं, एनालिसिस करते हैं अपने आप को, फिर चैप्टर खत्म होता है तो प्रैक्टिस दिया जाता है, टेस्ट दिया जाता है, ताकि कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए आपकी। और ये सब कुछ मात्र और मात्र आपके लिए 2000 रुपए में किया जाता है। आप ऐप डाउनलोड करिए स्कूल शिक्षा, वहां से जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और कोर्स में जो वीडियो है आपको दिखने लगेंगे, मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। तो आपकी थ्योरी पोर्शन सिलेबस चालू हो गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फिर
बस थ्योरी पढ़ने सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कम से कम हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट में 250 से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। एप्लीकेशन जब तक नहीं समझेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा बाबू। नॉलेज आपको है, फैक्चुअल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट उसको कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि स्कूल में थ्योरेटिकली बहुत पढ़ाया जाता है, क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको कैसे पढ़ना है ये समझने के लिए आपको 250 क्वेश्चन कम से कम करने होंगे। मैथ जैसे सब्जेक्ट में 300 से 400 क्वेश्चंस करने होंगे, और हम लोग अपने पेड कोर्स में इतने इससे ज्यादा ही क्वेश्चंस करवा देते हैं आपको। तो अगर आप 2000 रुपए पास नॉमिनल चार्ज है, अगर वो आप देते हो स्कूल में, आप 2-2000 रुपए महीने का चार्ज देते हो, तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगी और आपकी पूरी जर्नी बदल सकती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आप 250 प्लस एमसीक्यू जरूर करिए, कम से कम आपको मैथ और साइंस में तो इतने क्वेश्चन तो मिनिमम करने ही है, इससे ज्यादा ही करने चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद है जो लास्ट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश पे ज्यादा जोर देना है। क्यों देना मैं आपको समझाता हूं। देखिए 5 सब्जेक्ट है, सोशल साइंस और जीके, एक ही सब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है ना। साइंस, मैथ और फिर हिंदी इंग्लिश। साइंस, मैथ, सोशल साइंस तो हर बच्चा पढ़ता है, क्लास 8 में या क्लास 10 का 11th का देने जा रहा है तो 10th में, तो अपने स्कूल में क्लास में हर जगह पढ़ता है। लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश आने जा रहा है वो आप नहीं पढ़ते हो, जनरली नहीं पढ़ते हो किसी किसी स्कूल में वो, क्योंकि यहां पे पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं, ऑथर के नेम पूछे जाते हैं, जो आपके सिलेबस में जो आप स्कूल में पढ़ते हो वो नहीं है। तो ये आपके लिए थोड़ा नया चीज हो जाता है, और ये कम ही बच्चे पढ़ पाते हैं, ग्रैस्प कर पाते हैं। जो इसमें एडवांटेज ले रहे, वो तीनों तो सब लोग एडवांटेज ले रहे हैं, इसमें जिसने लिया वो थोड़ा रेस में आगे बढ़ गया। तो ये 2 सब्जेक्ट्स पे आपको स्पेशल ध्यान देना चाहिए। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं, 21 डे चैलेंज। अगर आप कहते हैं कि कोई भी चीज 21 दिन तक लगातार कर दीजिए तो उसकी आदत बन जाती है, तो हम आपको हेल्प करना चाहते हैं आपकी आदत बदलने में, आपको सीएचएस की तैयारी का आदत दिलाने में। अगर आप तैयार हैं तो आपको मैं एक आज सीक्रेट फॉर्मूला देने जा रहा हूं, बहुत सीक्रेट है, ठीक है ना। मैं आपको 21 दिनों तक हेल्प करूंगा आपको इसी चैनल पे, पर उसके लिए एक शर्त है। इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके बताना होगा कि सर आपको सीक्रेट चीज चाहिए। क्या करूंगा मैं आपको, मैं डेली आपको, ठीक है ना, डे 1 से करके डे 21 तक आपको यूट्यूब पे मैं एक शॉर्ट्स अपलोड करूंगा हर दिन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज का टॉपिक क्या है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, और उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस का आपको वहां पे दूंगा, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं। और आप उसको अपने, जैसे मैंने आपको बताया कि डे 1 है, आज का टारगेट आपको है समास और संधि पढ़ना, और समास और संधि से जुड़े 5 क्वेश्चन ये है। तो कमेंट, आपको कमेंट बॉक्स में और आपको इमेज फॉर्म में वहां पे दिखेंगे 5 क्वेश्चन। इससे आपकी तैयारी 21 दिन पे सिर्फ मुझ पे डिपेंडेंट होके हो जाएगी। लेकिन ये मैं 21 दिनों तक आपके लिए तभी करूंगा जब बच्चों आप चाहेंगे या गार्जियन आप चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में कम से कम 100 कमेंट अगर आते हैं कि सर 21 डे चैलेंज स्टार्ट करिए, तो हम आपको इसमें करेंगे, हम आपको इसमें मोटिवेट भी करेंगे। हर एक बच्चा जो रेगुलर बेसिस पे आंसर देगा उसका नाम भी हम लिखे आपको अपने शॉर्ट्स में बताएंगे, ये बच्चा है जो रेगुलर, ताकि आपके अंदर मोटिवेशन की आग बनी रहे। पर इसके लिए मुझे मेहनत मैं करने को तैयार हूं, लेकिन क्या आप मेहनत करने को तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों, फिर हम ये चैलेंज को स्टार्ट करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो ये एक पूरा रोड मैप है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं, और मात्र 3 महीनों में या 100 दिनों में आप क्रैक कर सकते हैं बीएचयू सीएचएस का एग्जाम। 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे अग्नि बैच से जुड़ सकते हैं, और अग्नि बैच से जुड़ने के लिए आपको स्कूल शिक्षा ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे अपना क्लास चूज करना है, कोर्सेस में जाना है, वहां से पेमेंट करके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में 21 डे चैलेंज चाहिए कि नहीं, आप जरूर कमेंट करिएगा। 100 कमेंट्स आएंगे उसी दिन से मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा। डेली आपको होमवर्क दूंगा, डेली आपको क्वेश्चन दूंगा, और डेली आपका एनालिसिस करके नाम बताऊंगा, ताकि आप मोटिवेटेड भी रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा।